अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुमारी शेख सनोवर आज राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। हमारे समाज में मुझे एक वैचारिक बीमारी नजर आती है। कहा जाता है हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती के अब अच्छे इंसान पैदा नहीं होते, अब अच्छे इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना तो हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरे विश्व को तक्षशिला और नालंदा दे करके विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज वही देश विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में अपना एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं कर पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT और IIM जैसे शिक्षा संस्थान है, तो वही दूसरी ओर इस देश के गरीब को मजदूरी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और इसका केवल एक कारण है कि हमारे यहाँ की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनती है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और इन जो बीमारियों की वजह है वो है हमारा अंधविश्वास। मेरे विचारों में जब तक आज का समाज का शिक्षित वर्ग गई बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। इतना बोलकर मैं अपने भाषण को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।